नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा जरिया अपनाया कि संसद में हुई घुसपैठ को जवाब देने से अच्छा है कि उन आवाजों को खामोश कर दिया जाए जो आवाजें उनसे प्रश्न पूछ रही थी। उन सांसदों को निलंबित कर दिया जाए जो प्रश्न उठा रहे थे कि सुरक्षा में चूक आखिर हुई कैसे। और यही हो रहा है। 18 दिसंबर तक 92 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर के सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन आज फिर 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 41 लोकसभा में और 8 राज्यसभा के सांसदों को निलंबित कर दिया इस सरकार ने। अब वह संख्या 141 हो गई है। बहुत सारे लोग कल बात कर रहे थे कि सेंचुरी में कुछ ही कम है। अब इन्होंने तो सेंचुरी तो बना दी, अब इसके पार ये डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? नई संसद में क्या ऐसी परंपराएं नहीं डाली जाएंगी? जहां पर सेंगोल स्थापित किया गया था, याद होगा आपका, सेंगोल का बड़ा वर्णन हुआ, राजदंड, न्यायदंड। जहां पर न्याय दंड स्थापित हो वहां पर इस तरीके का अन्याय हो कि कभी भी इतिहास में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं कि इतने सांसद एक बार में निलंबित कर दिए गए और सरकार की तरफ से कोई बातचीत की पहल ना हो, संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से कोई पहल ना हो। तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र को मजाक बनाने का काम चल रहा है। संसदीय परंपराओं को तार तार किया जा रहा है। यह संसदीय इतिहास में यह काला दिन है जहां पर विपक्ष के सांसदों को इसलिए निलंबित कर दिया गया कि उन्होंने संसद में हुई सुरक्षा चूक पर सरकार से सवाल पूछ लिया। फिर सरकार ये बताए कि अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति, विपक्ष का नेता सड़क पर अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर वो संसद के अंदर सवाल उठाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो आखिर ये जो लोकतंत्र का चीरहरण ये सरकार क्यों कर रही है? ये भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है, काला दिवस है, जहां पर गुनहगार केवल सत्तासीन लोग ही नहीं, गुनहगार वो लोग भी हैं, गुनहगार वह गोदी मीडिया भी है जो सरकार के पक्ष में दलीलें दे रही है, वह पत्रकार भी हैं जो सरकार के पक्ष में दलील दे रहे हैं। और उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सरकार के खिलाफ, सरकार के इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठा सकें, आवाज बुलंद कर सकें। यह पहली बार हो रहा है। यह भी एक इतिहास है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है और इतिहास बनाती है। हर बात में कहता है कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। और पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि इतने सांसद एक साथ निलंबित कर दिए गए हों। सबसे अच्छा होता कि सभी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता और ये सरकार और सरकार के लोग, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री वही बैठ करके वहां पर निर्णय करते, सारे बिल पास करते, अपने अनुसार चलाएं। और उनको ये करना भी चाहिए। विपक्ष पता नहीं क्या कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष को सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं, इसके बाद किस चीज का? चुनाव आने वाला है, चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष को चाहिए कि वो सामूहिक इस्तीफा दे। इस सरकार ने जो कुकृत्य किया है पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। आज विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया।
लोकतंत्र में या लोकतंत्र के मंदिर में सदन के अंदर विचारों का आदान प्रदान होता है। जब विपक्ष कोई आरोप लगाता है, कोई कमी सरकार की निकलता है, सरकार उस पर अमल करती है और सरकार उसके लिए रास्ता तलाशती है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। मोदी जी लोकसभा में बोल रहे थे, उनके देखिए क्या कह रहे थे, असहमति तो चलती रहती है। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। मोदी जी को आपने सुना क्या कह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? ऐसे लग रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ में प्रतियोगिता चल रही हो कि सबसे ज्यादा सांसद कौन सस्पेंड करेगा और सरकार की नजर में कौन सबसे ज्यादा नंबर बनाएगा, मोदी जी की नजर में कौन नंबर 1 बनेगा। दोनों में होड़ लगी है और दोनों लोग सांसदों को सस्पेंड करने में लगे हैं। कह रहे हैं कि वो उनका आचरण ठीक नहीं है। क्या सुरक्षा में हुई चूक पर सवाल पूछना सही आचरण में नहीं आता? गलत आचरण है। फिर संसद में जाते ही क्यों है सांसद? उनको जनता चुनती है। जनता इसलिए चुनती है कि आप जाकर के हमारे प्रश्न, जनता के प्रश्न संसद के अंदर रखें, प्रधानमंत्री को बताएं, उनके मंत्रियों को बताएं। लेकिन सरकार सुनेगी नहीं। न्याय दंड स्थापित है, लेकिन न्याय व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम इस सरकार ने किया है। अगर कोई विपक्षी बात करे, कोई असहमति दर्ज कराए, तो फिर वही होता है जैसा संजय सिंह के साथ हुआ कि अभी जेल में है। मनीष सिसोदिया, उनको भी जेल भेज दिया गया। असहमति के आधार ये क्या है? और कई सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। क्या यह लोकतंत्र है? क्या यह लोकशाही है या फिर यह तानाशाही है? क्या तानाशाही से लोकतंत्र चलता है? यह हमारी विडंबना है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा इस सारे मसले पर, एक बार आप उनको सुनें। कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीज अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। कोई भी वाराणसी जाते हैं, कभी अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन यहाँ हाउस चल रहा है। ये तो सदन की गरिमा को वो लोग एक तरफ से उन्होंने अपमान किया है और जो लोग अपमान करते हैं डेमोक्रेसी का और वो हमको पाठ पढ़ाते हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया। और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये डराने की बात हो गई है और ऐसा डराने के लिए लोगों को वो अपना डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं। सर, आगे का क्या कार्रवाई रहेगी? आप लोग अंदर जाएंगे? नहीं, अब तो बाकी के लोग जो सस्पेंड नहीं हुए वो अंदर जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे। फिर आगे की कार्रवाई चेयरमैन साहब क्या करेंगे देखेंगे। होम मिनिस्टर अंदर आकर स्टेटमेंट करे ताकि हमको सच्चाई मालूम हो।
लेकिन वो क्यों भाग रहे हैं मुझे मालूम नहीं। एक और जब पार्लियामेंट चल रहा है, दोनों हाउस चल रहे हैं, तो ये लोग सदन के बाहर है, ये कभी नहीं हो सकता। जो स्टेटमेंट सदन के बाहर आप देते हैं वो सदन के अंदर देने के लिए क्या, ये होता है प्रिविलेज कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहाँ पर बोलना है वो बातें अगर आप बाहर बोलते हैं तो ये सदन के मर्यादा को आप एक ठोस लगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। जरा उनकी भी प्रतिक्रिया सुनते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू है। संसद में हुई सुरक्षा चूक पर सभी विपक्ष के नेता यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी बयान दें या फिर गृह मंत्री अमित शाह आकर के इस मसले पर, यह गंभीर मामला है, इस पर आकर के अपना बयान दें। लेकिन वह बाहर इंटरव्यू देते रहे, उनके इंटरव्यू अखबारों में छपते रहे, चैनलों पर वो इंटरव्यू देते रहे, प्रधानमंत्री भी बाहर जाते रहे, वहां इंटरव्यू देते रहे, बोलते रहे। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में आकर के उन्होंने इस गंभीर विषय पर भी अपनी बात रखने का जो आग्रह है, उनकी बात रखने का सभी कर रहे थे, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। यही हठधर्मिता है, यही अहंकार है सरकार का कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। संख्या बल जो उनके पास है, संख्या बल के आगे उन्होंने सारे लोकतंत्र को ही नतमस्तक कर दिया। पहले जो परंपराएं थी उन सारी परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया। क्या यह सरकार इसी तरीके से काम करेगी या फिर और कुछ होगा? इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में क्या निर्णय होता है? इंडिया गठबंधन को चाहिए कि अगर इसी तरीके से तानाशाही चल रही है और रोज सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, इससे अच्छा है कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी सांसद इस्तीफा दे दें, जिससे कि यह सरकार ऐसी स्थिति में आकर के खड़ी हो जाए कि कम से कम पूरे विश्व में यह मैसेज तो जाए कि यह सरकार किस ढंग से काम कर रही है। और फिर जो उसकी मंशा है कि वह अकेली रहे, कोई विरोध करने वाला ना हो, जो उसको विधेयक पास करना है वो विधेयक पास करे, जो उसको करना है अपनी मनमर्जी से कर सके। कोई प्रधानमंत्री पर उंगली ना उठा सके, कोई अडानी पर उंगली ना उठा सके, कोई किसी मंत्री पर उंगली ना उठा सके। प्रश्न तो उठाएगा कि जब इतने युवक वहां घुस गए और किस तरीके से घुसे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी संसद की, लेकिन संसद की गरिमा को तार-तार किया गया। सुरक्षा करने में जो नाकामयाब रहे, जो संसद की सुरक्षा नहीं कर सके, वह देश की सुरक्षा करने की बात करते हैं, दूसरे देशों को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। केवल भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इस पर अमल भी करना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।